बिल आज ही सेनेट में पेश किया जाना था। गुज़िश्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में ले लिया। वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में बल्दियाती मुसव्विदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने का यकीन दिलाया, जिसके बाद मुत्तहिदा ने भी तरमीम की हिमायत की। वज़ीर आज़म से क़ाफ लीग के 4 रुकनी वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। अलीम खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द को भी वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक NFC अवार्ड में तब्दीली तस्लीम करने से इनकार कर दिया। CC का इजलास आज बाद नमाज जुम्मा दोबारा तलब कर लिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में सूबे के हिस्से में कमी को मुस्तरद करते हैं, ताहम आर्टिकल 243 की हिमायत करेंगे। हमारे पास वज़ीर आज़म की क़यादत में नून लीग का वफ़द आया और 27वीं तरमीम के लिए हिमायत मांगी थी। आइन में जो NFC के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे वाली शिक है, उसका खात्मा किसी सूरत मुमकिन नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल और 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत करेंगे। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुतालिक भी बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। दौरान समाअत वकील फैसल सिद्दीकी ने नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तज़किरा किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज ख़त्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल में आज शायद ये केस ख़त्म ना हो पाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील ने कहा कि मुझे कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर यही ईमान है तो फिर फ़िक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन के पाबंद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो ही अच्छी खबरें आएंगी। हामिद रज़ा से बात हुई थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हामिद रज़ा ने खुद को सरेंडर किया था। हामिद रज़ा का एक ही केस है, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो बेबुनियाद है। वज़ीर आज़म अज़रबैजान के दौरे पर रवाना, 5वें यौम फतह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलीयौफ से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत ताउन को फ़रोग़ देने के उमूर पर बात करेंगे। और फील्ड मार्शल ने भारत से जंग में ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की। अब पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि भारत के हमले के बाद जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और पूरी मुसल्लह अफ़वाज को जाता है। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देखती है। मरियम नवाज़ ने कहा कि कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। शहबाज शरीफ के बताए हुए रास्ते पर चल रही हूँ। पंजाब को चलाना आसान काम नहीं था। पंजाब में CCD के बायस लोगों की जिंदगियां महफूज हैं। वज़ीर आला पंजाब बरतानिया में 2 रोज़ा क़याम के बाद ब्राज़ील रवाना होंगी, जहां COP30 इजलास में शरीक होंगी। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब मोबिलिटी के बारे में शुरा को आगाह किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।